प्रकाश करे। आपण मानकर युद्ध जगतर अधिपति शैतान विरुद्ध जेतेबेले माने हितोपदेश 8 पर्व 35 पद माने देखिबा एठा लेखा जाए जे मते पाए से जीवन पाए। आज निजको निजे हम टिके पचारिबा कोन आज आमे सत्तरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को माने पाइयो। आज कोन आमे सत्तरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को माने पाइयो। जदि आमे जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पाइयो तबे आमे की प्रकार जीवन आमे पाउ छलनापूर्ण जीवन किबा एक आत्मिकतार सबलतार जीवन आम बंतु जदि आम जीवन जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवन देखा जाऊनी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवन आम जीवन द्वारा आम कार्य द्वारा जदि जड़े पार पार नहीं आम की प्रकार जीवन को आम व्यतीत करूँ आमाने कोनो सत्तरे आमाने तांको पाइयो हुए तो जेतेबेले आमाने निजको टिके इमेजिन करी टिके भाबी के हम जेतेबेले रखिबा शेष समय बेलको से समय अनेक लोक थिबे असंख्य क्रिश्चियन माने असंख्य आ अन्य जाति लोक माने बा अन्य अन्य देवता ग्रहण करते लोक थिबे जेतेबेले निजे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आके निज लोक मान को दे नेबा पई आसीबे से समय रे जेतेबेले आम मानकर कार्य हेतु आम मानकु एड़ाई दिया जाउथो आम मानकु कहा जाउथो मु तुम मानकु जाने नाही आम मानकु कहा जाउथो तुम्हें किए एठा आस नहीं कहा जाउथिबो जेतेबेले अनेक लोक माने उद्धार पाई से माने ईश्वर को सहित जेतेबेले से मान जाउथिबे किंतु आम मानकु सेठार पृथक करा जाउथो टिके भाबी देखंतु ता केते कष्ट करा आम से समय आम माने कोई पाइबा कि प्रभु मु तुमको पाई प्रभु मु तुमको पाई से समय हुए तो आमान गोटे गोटे क्वेश्चन पचार कौन तुम जीवन हेतु तुम जीवनी सकाशु अन्य जने मन परिवर्तन कर कौन तुम व्यवहार मो परी थिला कौन तुम मानकर जीवन एक आनंदर उत्साहर जीवन थिला से तुम आम उत्तर कौन आम निरुत्तर थे किछि मते भाई पारे किछि मते कोई पारे कारण आम माने ऑलरेडी आम माने जानि सुनि कोन करूछु निजर व्यक्तिगत सांसारिक जीवन का माने आपन से 10 कन्या जोडे कि माथि तार 25 पर्व लिखा जाए 10 कन्या विषय 10 कन्या रु 5 कन्या कोन पाई से मन को अलगा करा कोई पारिबे कोन पाई अलगा करा हां निर्बुद्धि कन्या मन को कोन पाई अलगा करा हां प्रस्तुत जगितले सत्य अल्प वाक्य को धरि अल्प आज्ञा मानि की छलनापूर्ण जीवन शत्रु सहित माने कोन करथिले बतुथिले आज मंडली अनेक लोक पूर्ण अछंती किंतु सेठारु अधिकांश लोक सहित
ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଅଛି। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଏକ ଶୁଷ୍କ ହାଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ଯେହେତିକ 37 ପର୍ବରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହିଜିକକୁ ସେ ଏକ ହାଡ଼ର ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶୁଷ୍କ ହାଡ଼ ପଡ଼େ, ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି। ସେ ହାଡ଼ ମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ହାଡ଼ ଯାକ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବେ, ସେଠା ଲେଖାଯାଏ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି, ଜୀବିତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ এই ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।